जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खोते जा रहे हैं? क्या आप भी अपनी लाइफ से बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और गुरु जी से नाराज़ हो जाते हैं, या फिर गुरु जी को गुस्से में कुछ भी कह देते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी दिल इंसानी है, सवालों से भरा हुआ, उम्मीदों से भरा हुआ और डर से घिरा हुआ। मैं गुरु जी से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन सच कहूँ तो उस समय मेरा दिल दो जगह बटा हुआ था। एक तरफ गुरुजी, जिनकी शरण में आकर मुझे जीवन का अर्थ मिला था, और दूसरी तरफ एक इंसान जो मेरे दिल के बहुत करीब था। वो इंसान मेरा सहारा था, मेरी मुस्कान की वजह था। मैं सोचती थी कि अगर गुरुजी ने मुझे उससे मिलवाया है तो इसका मतलब यही है कि यह रिश्ता उनकी मर्जी से हुआ है, उनकी कृपा से ही हम मिले हैं। लेकिन गुरु जी की मर्जी हमेशा हमारी समझ से बहुत आगे होती है। जब सब कुछ अचानक छिन गया, एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वजह के जो मुझे समझ आ सके। वो इंसान मुझसे दूर हो गया था। ना कोई झगड़ा, ना कोई गलती जो मुझे साफ दिखाई दे, ना कोई जवाब, बस दूरी और दूरी। संगत जी, उस दिन के बाद मेरा दिल जैसे खाली हो गया। मैं दिन रात रोती थी, हर सांस के साथ गुरु जी से सवाल करती थी, गुरु जी, अगर यह रिश्ता गलत था तो आपने मुझे इससे क्यों जोड़ा? अगर इसे जाना ही था तो आपने मुझे इससे इतना प्यार क्यों करवाया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या मैंने कोई ऐसा अपराध कर दिया जो मुझे पता भी नहीं? मेरी आंखों के आंसू कभी सूखते नहीं थे। रातें जागते जागते कटती थी, दिन बस निभाए जाते थे। गुरुजी से शिकायत और फिर भी उन्हीं से आस। कई बार ऐसा भी हुआ जब मैंने गुरुजी से नाराज़गी में कहा, आप कहते हैं कि आप पिता हो, तो फिर एक पिता अपने बच्चे का सहारा क्यों छीन लेता है? लेकिन अगले ही पल दिल कांप जाता है, गुरुजी से ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? फिर उन्हीं के आगे गिर कर रोती थी, गुरुजी, अगर आपने ही दूर किया है तो ज़रूर कोई वजह होगी, पर मुझे इतना दर्द क्यों? संगत जी, यही वो समय होता है जब भक्ति की असली परीक्षा होती है। जब सब ठीक हो तब तो हर कोई शुक्राना करता है, लेकिन जब दिल टूटे तब भी गुरुजी को थामे रखना, यही सच्ची संगत है। वो समय जब कोई जवाब नहीं मिलता, दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, कोई संकेत नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई सपना नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे जो चला गया वो लौट कर नहीं आता, लेकिन दिल कहता था अगर गुरुजी ने मिलवाया है तो गुरुजी ही जवाब देंगे। मैंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, शुक्राना। रोते रोते भी, टूटते टूटते भी मैं कहती थी, जो भी है गुरुजी, आपकी मर्जी है। जब समझ आया गुरुजी दूर नहीं कर रहे थे, सुधार रहे थे, धीरे धीरे मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव दिखने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं उस इंसान पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो गई थी। मेरी खुशी, मेरा रोना, मेरी उम्मीद, सब कुछ उसी से जुड़ गया था। और शायद यही बात गुरुजी को मंजूर नहीं थी। गुरुजी चाहते थे कि मेरा सहारा इंसान नहीं, केवल वो खुद हो। वो चाहते थे कि मैं पहले खुद को मजबूत बनाऊं, पहले अपने अंदर की कमज़ोरियों को पहचानूं, पहले अपने डर से बाहर जाऊं, पहले अपने डर से बाहर आऊं। जब गुरुजी ने चुपचाप काम करना शुरू किया, संगत जी, तब समझ में आया कि गुरुजी शोर नहीं करते, वो चुपचाप दिलों को बदलते हैं। मुझे बाद में समझ आया कि वो समय सिर्फ मेरा नहीं, उस इंसान का भी था।
गुरुजी हम दोनों को अलग अलग तैयार कर रहे थे। हम दोनों के अहंकार, हमारी गलतफहमियाँ, हमारे डर सबको तोड़ा जा रहा था। लेकिन उस समय मुझे सिर्फ अपना दर्द दिखता था। वो दिन जब गुरुजी ने मेरी खुशी लौटाई, और फिर एक दिन जिस दिन की मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी, उस दिन गुरुजी ने सब कुछ बदल दिया। हम दोनों फिर आमने सामने थे, वही इंसान, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखों में भी पश्चाताप था, मेरी आंखों में भी था। वो दूरी जो महीनों की थी, एक पल में पिघल गई। उस दिन मुझे समझ आया, गुरुजी ने छीना नहीं था, गुरुजी ने संभाला था। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, शुक्राना गुरुजी। अगर वो दूरी ना आती तो शायद मैं कभी खुद को पहचान ना पाती। अगर वो दर्द ना होता तो शायद मेरा विश्वास इतना मजबूत ना होता। अगर गुरुजी ने मुझे रोने नहीं दिया होता तो शायद मेरी आत्मा इतनी हल्की नहीं होती। आज मेरी गुरुजी से सिर्फ एक ही प्रार्थना है, जिस तरह आपने मेरी खुशी लौटाई है, उसी तरह मेरी श्रद्धा को भी हमेशा बनाए रखना। मेरे परिवार पर, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी, आपने सिखा दिया कि जो दूर होता है वो हमेशा सज़ा नहीं होती, कई बार वो तैयारी होती है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहीं से गुरुजी की प्लानिंग शुरू हो जाती है। जब गुरुजी किसी को हमारे जीवन से दूर करते हैं तो वो हमें सज़ा नहीं देते, वो हमें मजबूत बनाते हैं। जो आज हमें टूटन लगती है वही कल हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स बन जाती है। गुरुजी की मर्जी में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं हो सकता, लेकिन अन्याय कभी नहीं हो सकता। गुरुजी ने अगर दूर किया है वही खुद भी मिलवा देते हैं। गुरुजी वो भी कर देते हैं जो हम कभी सोच नहीं पाते। संगत जी, हमें कभी भी रोते हुए, दुख में या किसी भी दर्द में गुरुजी को कभी नहीं कोसना चाहिए। गुरुजी से कभी कोई सवाल नहीं करने चाहिए, उनसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारी फीलिंग्स को, हमारी खुशी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। गुरुजी हमारी लाइफ में किसी को भी खोने नहीं देंगे। जो भी खो दिया है गुरुजी हमें लौटा कर रहेंगे। गुरुजी जब किसी को दूर करते हैं तो उसकी कोई वजह होती है। दूरी दर्द नहीं, गुरुजी की तैयारी होती है। इसलिए हमेशा सब्र बनाए रखें। गुरुजी अपना हाथ थमाते ही हमें सब्र की दात बख्शते हैं। जितना सब्र करेंगे उतना ही मीठा फल मिलेगा। इसलिए संगत जी, अपने आप को हमेशा मजबूत बनाए रखें, सब्र करते रहें। गुरुजी सब कुछ आपके ही हक में कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।